कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन समाज को क्या दिखता है? हाथी। हम सभी का प्रतीक क्या है? बाबा साहब का बनाया हुआ प्रतीक हाथी। इसीलिए हमें अपने इस प्रतीक को जिंदा रखना है देश दुनिया में। आज बहुजन समाज पार्टी है जो देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, हर जगह बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपने बलबूते चुनाव लड़ रहा है, संगठन के बलबूते चुनाव लड़ रहा है। आप सभी के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए हमें एक दूसरे पर फक्र होना चाहिए कि किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी के हाथी को हम इस पश्चिमी लोकसभा में कमजोर नहीं होने देंगे और इसको चलाने का, इसको दौड़ाने का काम हम लोग सब मिलकर करें। हम संतों, गुरुओं, महात्माओं को नमन। शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, उनकी पत्नी माँ सावित्रीबाई फूले को नमन। फातिमा शेख को नमन। आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज को कोटि कोटि नमन। और इन तमाम महापुरुषों के आंदोलन को विधिवत अध्ययन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन। इस देश में हजारों जातियों में फैले समाज को बहुजन रूपी माला में पिरोकर बामसेफ, DS4, BBF और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर श्री काशीराम साहब के चरणों में नमन। और आबादी के क्षेत्र में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार की सफल और कुशल मुख्यमंत्री रहीं, राज्यसभा, लोकसभा की सदस्य रहीं और तमाम मानवीय उपाधियों से सुशोभित बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग अपना आदर्श नेता मानते हैं और उनकी नीतियों में आस्था, विश्वास रखते हैं। आज चुनावी माहौल में पश्चिमी लोकसभा के अंतर्गत जो यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय बनाया गया चुनाव का, इस कार्यालय में और आप सभी के समक्ष बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी काम देख रहे हैं, जो एक बूथ से लेकर सर्वोच्च पद तक गए। और इस मीटिंग के मुख्य अतिथि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण सिंह सर, आप उनके लिए एक बार तालियां जरूर बजाएं। दूसरे साथी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा दिल्ली प्रदेश में महासचिव और नजफगढ़ जिले के जिला प्रभारी बड़े भाई राजेश तंवर जी, प्रदेश कार्यकारिणी मानवर जगदीश जी, पूर्व में तमाम पदों पे रहे और वर्तमान में राजौरी गार्डन के जिला प्रभारी आदरणीय सुरेश चंद्रा सर, एकमात्र महिला शक्ति जो संगठन में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे राजौरी गार्डन के तरफ से एडवोकेट रजनी बौद्ध जी, उधर नजफगढ़ जिले के जिला प्रभारी जो पूरी तरह तन मन धन से पूरे इधर लगे हुए हैं, ईमानदारी के साथ भागदौड़ कर रहे हैं, आदरणीय सुमेर सिंह रजौरिया जी, नौजवान साथी भाई आकाश गौतम जी, दूसरे इंद्रदेव भाई, दोनों जिला प्रभारी आदरणीय अशोक जी और दिनेश गौतम जी, जिला कोषाध्यक्ष भाई अकबर अली जी और पूर्व में जिला प्रभारी रहे, लोकसभा प्रभारी रहे आदरणीय मनीराम गौतम जी और तमाम साथी जिनका अभी नाम लिया अध्यक्ष जी ने, क्योंकि नाम लेने में बहुत सारा समय निकल जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष सर ने जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश है वो आपको बताने हैं। साथ ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त करके आपके क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ जो चुनाव लड़ने के लिए इधर आई हैं और जिन्होंने जोश और जुनून के साथ बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा का हाथी चलाने का काम किया है, ऐसी प्रत्याशी हमारी विशाखा आनंद जी, उनकी माता जी, क्योंकि ये संगठन जो बैठक है प्रदेश के द्वारा अध्यक्ष जी ने कहा कि हमें हर एक लोकसभा में जाकर
हमारे संगठन के लोगों के बीच में हमने चर्चा पर चर्चा करनी है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। चुनाव में अब मात्र 8 या 9 दिन रह गए हैं। तो इस एक हफ्ते में हमको 10 विधानसभाओं में कैसे जाना है, उस रूपरेखा को लेकर आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सुदेश में उस क्षेत्र में आकर, माननीय बहन जी का आदेश है कि हर एक लोकसभा में जाकर आप एक बार वहाँ की समीक्षा करें कि संगठन की क्या चाहत है, संगठन किस तरह काम कर रहा है और प्रत्याशी किस तरह से सहयोग कर रहा है अपना। तो आदरणीय अध्यक्ष जी आपको बारी बारी से पूरी तैयारी के साथ बताएंगे कि हमको क्या करना है, कहाँ पर क्या हमको कैसे चलना है और चुनाव में हम किस तरह बेहतर तरीके से बहुजन समाज पार्टी के हाथी को इस लोकसभा में दौड़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि चुनावी दौर में हमें अपनी बात भी कहनी है, हमें एक दूसरे को मोटिवेट भी करना है और मोटिवेट इसलिए करना है कि मानवर काशीराम साहब ने कहा था, जब तक हम लोग दिलों में आग पैदा नहीं करेंगे तब तक इस मूवमेंट के साथ हम जुड़ नहीं सकते। इसलिए दिमाग में ठंडक और दिल में आग पैदा करना जरूरी है। तो बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ साथी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग कल के मैसेज के बाद तुरंत ही आज शाम को इकट्ठे हुए हो। अध्यक्ष जी की चाहत थी कि सांसद सर यहाँ आएँ, लेकिन जब 2 बजे हमने सूचना पाई तो यहाँ के संगठन लोगों का सर इतनी जल्दी लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि काम धंधे वाले लोग हैं, नहीं तो सांसद सर आते और सभी से रूबरू होते और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश हैं वो हम लोगों तक पहुँचाने का काम करते। लेकिन कोई बात नहीं, सांसद जी आदरणीय बहन जी के प्रतिनिधि तौर पर आदरणीय बहन जी ने इधर अध्यक्ष जी को भेजा है, तो इसलिए भेजा है कि हमारा ये काम जो रुका हुआ है हकीकत में इसको पूरा किया जाए। बहुत सारी खामियां अभी इन्होंने देखी, जबकि डे फर्स्ट से हम लोग कहते आए मानवर कि भाई परमिशन हम मैनुअली ले लें, अगर ऑनलाइन के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है तो हम मैनुअली ले लें। तो क्योंकि इतना हापाधापी रही आपस में ही कि तू चल मैं आता हूँ और चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, सबका यही दौर रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इस चुनाव में 7-8 दिन में हम लोग ये महसूस करा दें समाज में जाकर कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन समाज को क्या दिखता है? हाथी। हम सभी का प्रतीक क्या है? बाबा साहब का बनाया हुआ प्रतीक हाथी। इसीलिए हमें अपने इस प्रतीक को जिंदा रखना है देश दुनिया में। आज बहुजन समाज पार्टी है जो देश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, हर जगह बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपने बलबूते चुनाव लड़ रहा है, संगठन के बलबूते चुनाव लड़ रहा है। आप सभी के साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहा है। इसीलिए हमें एक दूसरे पर फक्र होना चाहिए कि किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी के हाथी को हम इस पश्चिमी लोकसभा में कमजोर नहीं होने देंगे और इसको चलाने का, इसको दौड़ाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। आप सभी को पता है, आदरणीय बहन जी को जैसी सूचना मिली कि कुछ ना कुछ हमें अपने तरफ से कुछ ना कुछ इन प्रत्याशियों को मदद अलग से भी करनी चाहिए, तो आदरणीय बहन जी ने ढेरों ढेर यहाँ पर चुनावी सामग्री आप लोगों के बीच पहुँचा दी, जिससे आप अपने क्षेत्र में जाकर अपने समाज के लोगों को बताने का काम करें कि प्रत्याशी हमारा मजबूती साथ लड़ रहा है और बहुजन समाज पार्टी का हाथी यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को भी याद करना है, क्योंकि अगर बिना बाबा साहब अम्बेडकर की बात किए हुए बहुजन समाज पार्टी की बात पूरी नहीं होती, बिना मानवर काशीराम साहब के संघर्षों की बात किए हुए बात पूरी नहीं होती, बिना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व और कुशल प्रशासन और उनके नेतृत्व क्षमता के उनकी पूरी वानगी को बताए बिना बात खत्म नहीं होती। इसीलिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बात भी कहनी चाहिए, चाहे मीटिंग छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे सभा कैसी भी हो। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का हाथी जो बाबा साहब का प्रतीक है, इस देश में बहुजन समाज का प्रतीक है, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया और ये वोट का अधिकार हमें 5 साल में दिल्ली में 3 बार डालने का मौका मिलता है। एक बार काउंसिलर के चुनाव में, एक बार विधायकी के चुनाव में और एक बार एमपी के चुनाव में।
क्योंकि यहाँ पे जिला पंचायत और यहाँ ग्राम पंचायत तो है ही नहीं। तो ये 3 महत्वपूर्ण मौके पर हमें बाबा साहब की बात को, कही हुई बात को मानना चाहिए कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में वोट के आधार पर कहा कि आज इस देश में वोट के आधार पर राजा चुना जाएगा और इस देश में संख्या बल के हिसाब से बहुजन समाज के पास सबसे ज़्यादा वोट है। तो बाबा साहब की नियत सोच थी कि जो समाज हमेशा सदियों से, हजारों सालों से दबाया सताया गया, जिस समाज पे जुल्म जाति सबसे ज़्यादा हुई और जिस समाज को मान सम्मान से महरूम रखा गया, उस समाज को किस तरह मजबूती दी जाए, वो आधार बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में वोट के द्वारा हम सबको दिया। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा वोट की महत्वता को हमें समझना चाहिए कि 5 साल में ऐसा क्या हमारे पास महत्वपूर्ण चीज़ है कि महलों से, कोठियों से निकलने वाले लोग जो पूरे 5 साल गायब रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके मैले कुचेले मोहल्लों में आते हैं, आपकी गंदी नालियों के बीच में गुजर के जाते हैं, आपके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो बैठे होते हैं उनके पे हाथ पैर छूते हैं, आपके माँ बाप आपके नौजवानों के साथ वो बड़ा हमदर्दी जताते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम सभी के पास, खासकर इस देश में बहुजन समाज के पास सबसे बड़ी ताकत में वोट का अधिकार है, जिसके द्वारा राजा बनता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी कि किसी भी तरह हम इस हाथी को जिंदा रखें और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए प्रेरित करें। लेकिन हम सभी का दुर्भाग्य है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 की बजाय 1965-75 में जाते तो हम उस दिन से 10 से 15 साल में परमानेंट इस देश के हुक्मरान बन जाते उस समय से। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानने वाले लोग इस देश में उपस्थित हुए और उसमें भी सबसे मसीहा, इस देश में बहुजनों का अलग जगाने वाले, बहुजनों में एक चिंतन पैदा करने वाले इस देश में मानव श्री काशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकरवादी अनुयायी के तौर पर उपस्थित हुए। और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को काशीराम साहब ने माना और जाना और उन्होंने सिद्धांत दिया जो बाबा साहब ने कहा था, एक झंडा होना चाहिए, एक डंडा होना चाहिए, एक राष्ट्रीय दल होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए और एक राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। आज आपके पास एक राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, एक नीला झंडा जिस पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी बाबा साहब अम्बेडकर मानव काशीराम साहब की तस्वीर है, और एक विचारधारा अम्बेडकरवादी, मानवतावादी, स्वतंत्रतावादी जिसमें समानता और न्याय बंधुता छुपी हुई है, और साथ में एक राष्ट्रीय नेतृत्व जिनका अनुभव इस देश में वर्तमान में सबसे ज़्यादा है, लगभग 45-50 साल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम सभी के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो ऐसे कुछ नेतृत्व के एक राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन जी मानवर काशीराम साहब की देन है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर हम लोग चाहत रखते हैं कि पश्चिमी दिल्ली में पिछली जो चुनावी दौर हुआ था उससे बेहतर रिजल्ट लाकर विशाखा आनंद जी को संसद तक पहुंचाना है, तो एक एक कार्यकर्ता को ये संकल्प के साथ शपथ लेनी होगी कि हम आपको घर बार 7-8 दिन के छोड़ देंगे, काम धंधे हम 7-8 दिन के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल में अगर राजा बनने की लाइन में हमको खड़ा होना है तो राजा की तरह हमको सोचना पड़ेगा। अपने जीवन के 5, 7, 8, 10 दिन तो देने चाहिए। अगर राजा बनने की सोच रखते हैं तो हमें समर्पित भाव से 4, 5, 6 दिन अपने मूवमेंट को, बाबा साहब के आंदोलन को बिल्कुल ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को हमको देना है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हम लोग चाहत रखते हैं कि बाबा साहब मानव काशीराम साहब की ये विचारधारा इस देश में जिंदा रहे, तो हम सभी को तन मन धन के साथ इस चुनाव में कूद जाना है। हम एक दूसरे की बाह मत जोटें कि वो आएगा, वो जाएगा, वो परमिशन लेगा, ये परमिशन लेगा। जो जहाँ जैसी ड्यूटी मिल जाती मानवर हम लोगों को उसमें बीच जाना है। अध्यक्ष जी के पास पूरा प्रदेश है, हम लोगों के पास प्रदेश है, हम लोगों को बहुत जगह जाना होता है और एक दिन में हम 2 या 3 जगह जा सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहें तो इस पूरे लोकसभा में पूरी लोकसभा को घेर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लोकसभा को हम लोग बेहतर तरीके से 23 तारीख तक ये हुजूम पैदा कर दें, ये चाहत पैदा कर दें, समाज में एक अलग जगाने का काम कर दें कि बहुजन समाज पार्टी आप सभी के बीच आ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी आप सभी के बीच आ चुका है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का दिशा निर्देश की आज बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में 7 लोकसभा पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, उसमें पश्चिमी लोकसभा सबसे नंबर 1 होनी चाहिए। साथियों, क्योंकि अब बहुत सारे लोग, तमाम तरह के जो फिरकापरस्ती लोग हैं, खासकर जो केंद्र में बैठे हैं, जो राज्यों में हैं, आप सभी को उनकी नीयत के बात पता है। अगर उन लोगों ने यहाँ दिल्ली में 10 साल का अच्छा काम किया होता
तो भागने की नौबत क्यों आती, बदलने की नौबत क्यों आती? इसका मतलब उन्होंने कोई काम समाज का जनता का नहीं किया। जनता में रोष है उनके प्रति, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। और दो चोर मौसेरे भाई आपस में मिल गए। एक 2011 में कह रहा था कि पूरी कांग्रेस का पार्टी भ्रष्ट है, पूरी कांग्रेस पार्टी को जेल में भेजेंगे। इतने मोटे मोटे चिट्ठे, इतने मोटे मोटे रवन्ने हाथ में लेकर ऐसे मंचों पर चिल्लाता था कि इतने एविडेंस है भ्रष्टाचार के शीला दीक्षित और कांग्रेस के खिलाफ। आज वही भ्रष्टाचारी आदमी जो अभी तत्काल जेल से छूटा है, दो भ्रष्टाचारी लोग आपस में मिलकर आप हम सबको फिर दोबारा से गुमराह करने के लिए आ गए। इसलिए समाज में चेतना पैदा हम लोग करें कि इनके 6 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, देश की पहली ऐसी सरकार है जिसके 6 कैबिनेट मंत्री जेल के अंदर है। सरगना भी जेल के अंदर था, जो अभी भी छूटा है। तो ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग आपके सबके बीच फिर आएंगे, तमाम पैसा जो अपना वो है वो पानी की तरफ बहाएंगे। हमें इन लोगों की चाल और इनके चरित्र को उजागर करना है, समाज के बीच जाकर ही कर सकते हैं। साथ में एक साथी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो काम थे, खासकर जो उन्होंने पैम्पलेट बनाया है, उसमें बहुत सारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के काम, बहुत सारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की दूरदर्शिता उसमें साफ साफ लिखी हुई है। वो सब समाज तक पहुँचानी है, बताने का काम करना है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 1995 में पहली बार सरकार बनी तो इस देश में ये बात पूरी तरह स्थापित हो गई। जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें इस देश का हुक्मरान समाज बनना चाहिए, वो काम मानव श्री काशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 1995 में कर दिया। इस देश के सबसे विकट सेक्शन को इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम इस देश उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। तो पहली बार आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले आदरणीय बहन जी ने पिछड़ा आयोग बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। उसके द्वारा तमाम बैकलॉग भर्तियां जो पिछड़े समाज की थी वो भरने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। अल्पसंख्यक आयोग बनाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक आयोग समाज को सम्मान देने का काम किया। अगर कांग्रेस की नीयत सही होती तो 1950 से 1995 तक उसने कांग्रेस ने दिल्ली उत्तर प्रदेश में राज किया, एक बार भी किसी राज्य में इस तरह का कोई गठन नहीं किया। इसलिए हमारी नेता, हमारी आदरणीय बहन जी सर्व समाज की बात रखती हैं, सर्व समाज की बात कहती हैं और सर्व समाज को साथ लेके चलती हैं और सर्व समाज को हिस्सेदारी देने का काम आदरणीय बहन जी कर रही हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आदरणीय बहन जी के किए कामों को, चाहे एक्सप्रेस वे बनाया हो जो आदरणीय बहन जी ने वो बताने का काम करें, गौतम बुद्धा नगर को विश्व में चमकाने का काम किया वो बताने का काम करें, आदरणीय बहन जी ने लखनऊ को विश्व स्तरीय शहर बनाने का काम किया वो बताने का काम करें, 5549 स्कूल आदरणीय बहन जी ने प्राइमरी स्कूल हर एक गांव में खोलने का काम किया ये बताने का काम करें, 6 विश्वविद्यालय आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया ये बताने का काम करें, लगभग 2.25 लाख पुलिस में भर्ती आदरणीय बहन जी ने बिना कोई झंझट के भरने का काम किया, बिना कोई पर्चा लीक किए बहन जी ने भरने का काम किया। 1.25 लाख से ज़्यादा टीचर भरने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। 1,08,888 सफाई कर्मचारी परमानेंट आदरणीय बहन जी ने भरे। ये बात हम लोगों तक अगर पहुंचा लें तो समाज में चेतना पैदा हो जाएगी। आदरणीय बहन जी आज सर्वमान्य नेता हैं, अगर सब लोग डर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी से डर रहे हैं। आज दिल्ली में भी यही हाल है, नहीं तो एक दलित विरोधी या ठाकुर जो यहाँ का रासपा सांसद है वो क्यों बहुजन समाज पार्टी पर प्रहार करता। उसने देखा जैसे ही बहुजन समाज पार्टी यहाँ 7 लोकसभा में मजबूती साथ खड़ी हुई वैसे उसने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमारा तीर निशाने पे लगा, बहुजन समाज पार्टी का हाथी यहाँ पर खड़ा हो गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और वादा भी करता हूँ कि हम पूरी टीम चाहे दिल्ली प्रदेश की, हमारे जिले की और हमारे प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं, आपको पूरी ईमानदारी के साथ, कुछ समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, आप चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से, तो आपको पूरा समय अपना जो भी समय आपका है आपको बहुजन समाज पार्टी के अपने कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ बीच रह के देना होगा, तभी ये कामयाबी हमें मिलेगी, तभी घर घर तक पहुँचेंगे। क्योंकि एक हमने देखा है, हम क्षेत्र में गए हैं तो हमारे प्रत्याशी की बाह जोड़ रहे हैं लोग हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा की टीमें लोग कहती मानो हमारे प्रत्याशी हमारे बीच आएंगे, हम उनका हर तरह से इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और हाथी को यहाँ पर चलाने का काम करेंगे। तो मेरा आग्रह है विशाखा आनंद जी से, आपको सब कुछ यहाँ से लैस कर दिया गया है, हर चीज़ से आप लैस हो चुके हैं, ताकत संगठन से भी है, ताकत सामग्री से भी है और आपके मनोबल में भी पूरी ताकत है। आप पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही हैं तो इस ताकत को 7-8 दिन पूरी तरह से झोंक देने का काम कर रहे हैं हम लोग, जिससे बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जो ताकत दिखाई दे रही है वो ज़मीन पर भी दिखाई दे
और 24 तारीख को 25 तारीख जो बैलेट में वोट हाथी बटन पर जाए तो आप निर्धारित करें कि जो हमारी टेबल्स हैं तो अभी अगर हम लोग बुक कर लेंगे मान्यवर तो मिल जाएगी। दिन के दिन अगर आप बुक करोगे तो आपको 100 की चीज़ 1000 रुपये मिलेगी। अभी किसी टेंट वाले को आप बोलकर जो हमारे चिन्हित बूथ हैं आप उनके लिए एक टेबल और एक कुर्सी अभी जाकर अपने जब भूपेश जी को बोलो चाहे किसी को बोलो अभी उनको जाके दे दो, भैया हमारे को 1000 टेबल 1000 कुर्सी चाहिए या 500 कुर्सी 500 टेबल चाहिए, तो वो आप मुहैया करा देंगे। हम गारंटेड कहते हैं इस दिल्ली में, खासकर पश्चिमी दिल्ली में आप एक नया बहुजन समाज पार्टी के हीरे के तौर पर निकल के आए हैं सामने। मेरा विश्वास है कि आप इसमें पूरी तरह खड़े उतरेंगे और मेरी संगठन का पूरा विश्वास है, इसीलिए पूरे तन मन धन के साथ पूरा संगठन निस्वार्थ भाव से आपके साथ लगा है और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद आपके साथ है, पूरी बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। तो आपसे मेरा गुजारिश है आप पूरी ईमानदारी से काम करें। जो साथी यहाँ बड़ी ताकत से आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनसे ये करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में चाहे किसी का भी मनमुटाव हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हाथी से किसी का मनमुटाव तो नहीं है ना, बहन जी से किसी का मनमुटाव तो नहीं है ना, काशीराम साहब से किसी का मनमुटाव तो नहीं है ना, बाबा साहब से तो किसी को परेशानी नहीं है ना। तो हम सब लोग बाबा साहब के लिए काम करते हैं, हम सब लोग काशीराम साहब के लिए काम करते हैं, हम सब लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग एक एक व्यक्ति अपना कमर कस लें और आज से ही बहुजन समाज पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट जाएं। और जो साथी परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है एक दूसरे पे थोपे ना। आपके बहुत बगल में डीएम ऑफिस है, जाके आप 15 मिनट 10 मिनट में जाके आप मैनुअल जाके जमा कर दें, जिससे आपका काम ना रुके। तो इसलिए आज से शुरू कर दें, प्रत्याशी को सिर्फ साथ में ले जाकर उनको फ्री छोड़ दें, साथ में कैंडिडेट के साथ घूमे फिरे, बाकी काम हमारे संगठन के लोग करें। मेरा अनुरोध है उनसे। साथियों, बड़ी ईमानदारी से आप लोगों ने सुना और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी को चलाने का काम करें, दौड़ाने का काम करें। ये शपथ लेते हुए यहाँ से जाने का काम करेंगे कि आज से 23 तारीख तक और 24 तारीख 25 तारीख तक हम लोग बैठेंगे नहीं, बहुजन समाज पार्टी चलाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के हाथी को पश्चिमी दिल्ली में दौड़ाने का काम करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। माननीय सुदेश प्रभाजी जी, आपने कहा कि पार्टी को बेहतर रिजल्ट ले आना, मतलब वोट बढ़ाना, लेकिन पार्टी को ठिकाने नहीं है। माननीय जी, आपकी बात समझ गए, बैठ जाओ, बाद में और बहुत बढ़िया ढंग से बताइए। साथियों, हमारे प्रदेश दे हाथ में दे दे। साथियों, मानव जी अपने रजौरी गार्डन के प्रभारी है। साथियों, हमारे दिल्ली प्रदेश प्रभारी मुख्य अतिथि माननीय सुदेश आर्य जी ने आपके बीच में बातें रखी।